हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके री एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है फाइनल। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कौन सी डेट को होने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो सारा हम लोग डिटेल में समझेंगे जो नोटिस जारी की गई है। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नियोजित शिक्षकों यानी कि जो आपके साक्षरता परीक्षा पास शिक्षक थे, उनकी काउंसलिंग जो है 15 जून से स्टार्ट थी। बट क्या हुआ, काउंसलिंग पर रोक लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और आपका जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो 15 शिक्षकों को फिर से नोटिस भेजी गई है, क्यों भेजी गई, क्या रीजन रहा है, वो भी हम लोग डिटेल में जानेंगे जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। और आपका टीआरई 4 अब जो है नहीं होने वाला है अगस्त में, या कब होगा, क्या इस प्रोसेस रहने वाला है, या फिर आपका टीआरई 4 होगा ही नहीं अभी। तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और आपका टीआरई 3 जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपके एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, उसमें क्या बदलाव किए गए, क्या चेंजमेंट हुआ है, उसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वन बाय वन करके एक एक सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन आई हुई है। सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं आपके री एग्जामिनेशन की डेट, यानी टीआरई 3 जो आपका री एग्जाम होने वाला है। इसमें बात कही गई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3 यानी कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो है इतने में दिनांक 29/5/2024 को पारित न्यायाधीश के अवलोक में अतिथि शिक्षकों यानी गेस्ट टीचरों को जो है ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 4/6/2024 से 10/6/2024 तक जो है तिथि निर्धारित किए जाने के कारण पूर्व से निर्धारित परीक्षा तिथि में जो है संशोधन किया गया। यानी कि जो गेस्ट टीचर थे उनको क्या है, जो मतलब 5 नंबर या फिर मैक्सिमम जो थे 25 नंबर देने थे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो इस वजह से इनको क्या है, फिर से आवेदन करने का मौका दिया गया। तो इसी वजह से आपका एग्जामिनेशन की जो डेट है वो चेंज कर दी गई, यानी कैंसिल कर दी गई थी। बट अब जो है इन्होंने, जो इनका टाइम था 10 जून तक इन्होंने आवेदन कर लिया होगा, तो इस वजह से अब आपका जो है एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। उक्त संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन की परीक्षा जो है राज्य स्थित जिला मुख्यालय में दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक संभावित है। यानी कि 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक आपका एग्जाम होगा। अपरिहार्य कारणों से तिथि में जो है परिवर्तन हो सकता है, यानी कि अगर कोई रीजन रहा, मान के चलिए अगर कोई रीजन हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके एग्जामिनेशन की डेट फिर से चेंज हो सकती है। तो आप 100% मान के नहीं चल सकते हैं कि आपकी यही एग्जामिनेशन की डेट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो है 19 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है टीआरई 3 का। बट 100% श्योर नहीं है कि आपका एग्जाम जो है 19 जुलाई से ही होगा, क्योंकि हो सकता है चेंजमेंट किया जा सके, बट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई कहा नहीं जा सकता कि चेंज होगा या नहीं होगा। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आपका जो एग्जाम है 19 जुलाई से स्टार्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका है, जो नोटिस जारी की गई है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से रिलेटेड जो शिक्षक हैं। यहाँ पे शिक्षक का नाम, रोल नंबर और कौन से वर्ग के टीचर थे, यानी टीआरई 1 के थे या फिर टीआरई 2 के थे, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो पहला है अफसाना प्रवीण, इनका ये टीआरई 1 की शिक्षिका है। अनु जो है ये टीआरई 1 की है। जो आपके रविंद्र कुमार यादव हैं, ये भी आपके टीआरई 2 के हैं। ठीक है, और आपके जो नूर वक्त हैं, ये टीआरई 2 के शिक्षक रहे हैं। गुड़िया यादव ये टीआरई 2 की हैं। फिरदौस जो है बानो, ये भी टीआरई 2 की हैं। अरविंद कुमार गुप्ता ये भी टीआरई 2 के, इनका रोल नंबर भी साथ में मेंशन किया है, यानी सभी का रोल नंबर और कौन से मतलब टीआरई 1 के शिक्षक हैं या फिर टीआरई 2 के हैं, और साथ में नाम, ये सारा मेंशन किया गया है। सचिन कुमार जो है ये टीआरई 2 के हैं। आपके शेष मणि यादव जो है ये भी टीआरई 2 के रहे हैं शिक्षक। ज्योति सिंह टीआरई 2। फरहत जो है जेबा ये भी टीआरई 2 की हैं। जागृति पांडे ये भी टीआरई 2। लवकेश कुमार जो है ये भी आपके टीआरई 2 के ही शिक्षक हैं। तो यानी इतने सारे शिक्षकों को फिर से नोटिस भेजी गई है। किस वजह से भेजी गई है, क्या मेंशन किया गया है, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि 10/6/2024 यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस जारी की गई है। इसमें जो बात कही गई उसको हम लोग समझते हैं। स्पष्टीकरण जो है समर्पित करने के संबंध में, यानी कि
इन लोगों को क्या है नोटिस भेजी गई, टाइम दिया गया कि आप अपने संबंध में अपने पक्ष में स्पष्टीकरण दें। तो इसमें क्या मेंशन किया गया पहले वो हम लोग समझते हैं। इसमें बात कही गई है उपर्युक्त विषय संबंध में अंकित करना है कि हस्ताक्षरित कार्यालय विज्ञापन इतने में 3/6/2024 के द्वारा बिहार राज्य के बाहर के निवासी जो हैं जो विज्ञापन संख्या इतने में अनुशंसा के आधार पर बीपीएससी अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं, यानी अदर स्टेट के लिए नोटिस जारी की गई है। उनके शैक्षणिक आवश्यक आरक्षण संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्रों को कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के जो है जांचों उपरांत आप सभी की अर्हता जो है निर्धारित मापदंड से जो है कम पाई गई है। यानी जब जांच की गई तो जो थी निर्धारित जो थी मापदंड उससे क्या है कम पाई गई। ज्ञात हो कि बीपीएससी जो है विज्ञापन के अवलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के राज्य निवासियों को ही दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञापित के अवलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय जो है निर्णय के उपरांत निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बिहार जो है पटना के प्राप्तांक इतने में दिनांक 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक जो है पात्रता परीक्षा में जो है उत्तीर्णांक हेतु 5% की छूट दे नहीं हुई। निर्देशित किया जाता है कि आप सभी 3 दिनों के अंदर, यानी 3 दिनों का जो है टाइम दिया गया है इन लोगों को कि 3 दिनों के अंदर जो है साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में समर्पित करें। क्यों नहीं निर्धरता अर्हता पूर्ण जो है नहीं करने के फलस्वरूप आपके नियुक्ति पत्र को निरस्त करते हुए आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदावलोक में आप पर जो है विभाग द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। तो यानी कि इन लोगों को जो है 3 दिनों का टाइम दिया गया है। 3 दिनों के अंदर क्या है अपने पूरे साक्ष्य यानी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के कार्यालय में समर्पित करें एंड अपने पक्ष में जो स्पष्टीकरण देना है वो दें। अगर इस पे विभाग जो भी निर्णय लेगा यानी जो भी उनको समझ में आएगा वो अपना फाइनल जो है निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन अगर 3 दिनों के अंदर ही अपने पक्ष में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो क्या है यही माना जाएगा कि अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। फिर जो विभाग है विभाग के द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जाएगी, यानी कि क्या है इनको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये ऐसे शिक्षक हैं जिनकी फाइनल नोटिस जारी की गई, नाम एंड रोल नंबर और साथ में आपका जो है कौन से वर्ग यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के शिक्षक हैं, तो ये इसमें मेंशन किया गया है। तो इतने लोगों को क्या है फिर से नोटिस भेजी गई है। यानी आप देख सकते हैं डेली एक ना एक नोटिस जारी हो रही है और जिसमें बहुत ऐसे सारे शिक्षक हैं जो बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए हैं। तो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के भी, तो टीआरई 3 में जितने भी जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम देने वाले हैं वो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब इन लोगों को 3 दिनों का टाइम दिया गया है। 3 दिनों के बाद आयोग क्या निर्णय लेता है, जो भी नोटिस जारी की जाएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो आपका नियोजित शिक्षक से काउंसलिंग होनी थी उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। इसमें बात कही जा रही पद स्थापना के पहले शिक्षकों का जो है तबादला करने पर रोक, यानी जो नियोजित शिक्षक थे साक्षरता पास उत्तीर्ण शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग पर जो है रोक लगाई गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो है पदस्थापना के लिए मांगी गई है रिक्तियों की संख्या। परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके स्थानीय निकाय शिक्षकों की काउंसलिंग एवं पदस्थापन के पहले किसी भी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। यदि विभागीय मुख्यालय को स्थानांतरण के संबंध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधितों के खिलाफ जो है कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस आशय के आदेश शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जो है जारी कर दी है। इधर शिक्षा मंत्री सुनील ने कहा कि साक्षरता पास जो है नियोजित शिक्षकों की जल्द काउंसलिंग होगी और सॉफ्टवेयर के जरिए जो है उनकी पोस्टिंग की जाएगी। यानी कि क्या है पहले जो है स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सन्नी सिन्हा ने जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में सख्त जो है हिदायत दी है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में साफ कर दिया है कि मार्च अप्रैल में साक्षरता पास आयोजित जो है की गई जो साक्षरता परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें से 1,87,818
जो स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं, इन शिक्षकों की काउंसलिंग की कार्यवाही जो है विभाग की तरफ से जो है प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में इन सब बातों को जो है मद्देनजर जो है विभाग ने निर्णय लिया है कि साक्षरता जो है परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की पदस्थापना से पहले जिलों में किसी भी प्रकार की जो है स्थानांतरण की कार्यवाही न की जाए। जानकारी के जो है मुताबिक शिक्षा विभाग ने साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की दिशा में जो है काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकती है। इसके लिए तिथि भी सरकार ने निर्धारित नहीं की है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के जो मद्देनजर काउंसलिंग ना कराने का जो निर्णय लिया गया था, चुनाव की वजह से जो है आपका काउंसलिंग नहीं हुआ था। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो आपका जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक आप जो है स्थानांतरण नहीं कर सकते, उस पर जो है रोक लगाई गई है। स्थानीय निकाय शिक्षक साक्षरता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने जिले से संबंधित सभी सरकारी स्कूलों के लिए विद्यालय वार, विषयवार एवं वर्ग समूह के अनुसार स्वीकृत बल जो है कार्यरत बल और वर्ग समूहवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या जो है 25 जून तक उपलब्ध कराएं। यानी 25 जून तक जो है डाटा मांगा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी जो साक्षरता परीक्षा पास शिक्षक थे वो क्या है, जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक वो स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस पर क्या है रोक लगाई गई। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके प्रति कार्यवाही भी की जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन है साक्षरता परीक्षा पास शिक्षकों से, क्योंकि इसमें परिवर्तन ये किया गया है कि जिनका भी नंबर अच्छा आया होगा वो मनचाहा इस विद्यालय चूज कर सकते हैं, और जिनका थोड़ा कम अच्छा होगा तो उनको शहरी क्षेत्रों में दिया जाएगा, जिनका बहुत ही कम होगा उनको क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। ठीक है, विद्यालय। तो ये इंफॉर्मेशन है, बाकी अगर कोई इंफॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इतने सारे शिक्षकों को फिर से नोटिस भेजी गई है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में। आपके एग्जामिनेशन की डेट भी फाइनल हो चुकी। अब हम लोग बात करते हैं टीआरई 4 कब आपका होगा। देखिए टीआरई 4 अब आपका जो है अगस्त में नहीं होगा, कोई भी संभावना नहीं है कि अब आपका जो टीआरई 4 है वो अगस्त में हो पाएगा, क्योंकि रीजन ये है कि टीआरई 3 आपका जो है 22 जुलाई तक एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, फिर आपका टीआरई 4 जो है इसके बारे में भी विचार किया जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं अगस्त में ना होकर के आपका सितंबर लास्ट तक या स्टार्टिंग में भी हो सकता है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर जो आपका टीआरई 4 है या सितंबर में होता है तो नोटिफिकेशन आपको अगस्त के लास्ट में मिल जाएगा देखने को, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा टीआरई 3 का। अब बात करते हैं टीआरई 3 में बदलाव क्या किया गया है। देखिए सबसे पहले जो आपका एग्जाम था पहले 2 शिफ्ट में होता था, यानी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, बट अब आपका जो एग्जाम है एक ही शिफ्ट में होगा, यानी कि जो है अब आपका एग्जाम एक शिफ्ट में कराएंगे। तो ये आप में बदलाव किया गया है। बाकी आपका जो है एग्जाम सेंटर उसकी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी जो है डिक्लेयर नहीं की गई, यानी फाइनल आउट नहीं की गई है कि आपके एग्जाम सेंटर क्या रहने वाले हैं। लेकिन परीक्षा की डेट आ चुकी है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टीआरई 3 में जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, अगर उनके सीटेड में 90 मार्क्स नहीं है तो पेपर देने मत जाइएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आपके एस्टेट में 75 नंबर नहीं तो भी आप पेपर देने मत जाइएगा, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि एस्टेट वाले भी शिक्षक बाहर किए गए। इसकी भी नोटिस आई थी कल मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि इनको भी बाहर किया गया है। तो अगर आपके सीटेड में 90 मार्क्स नहीं तो आप पेपर देने मत जाइए। अगर एस्टेट में आपके 75 नंबर नहीं है तो भी आप पेपर देने मत जाइए, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई मिस्टेक हुई है तो भी आप पेपर देने मत जाएं। अगर कोई फाइनल डिग्री नहीं है तब भी आप मत जाइएगा, क्योंकि क्या है बाहर कर दिए जाओगे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर किए गए। कंप्यूटर शिक्षक जो थे उनके पास बीटेक की डिग्री नहीं थी, उनके पास क्या था डिप्लोमा था, इस वजह से उनको बाहर किया गया था। ठीक है, तो इसकी भी नोटिस जारी हुई थी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यानी बहुत सारे शिक्षक टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के बाहर किए गए हैं। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो 15 शिक्षकों को जो नोटिस भेजी गई है इस पर आयोग क्या निर्णय लेता है, जो भी निर्णय लेगा, यानी इनको बाहर किया जा रहा है या कितने शिक्षकों को बाहर नहीं किया जा रहा है, जो भी ऑफिशियल नोटिस जारी होगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी अपडेट मिलती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको सीटेट की भी क्लासेस मिलती हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन की 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।